नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वेद कुंज में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल आपकी सेहत के लिए बल्कि आपकी जीवन शैली के लिए भी अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। हम बात करेंगे आयुर्वेद के मूल सिद्धांत और विशेष रूप से त्रिदोष सिद्धांत के बारे में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद, जिसका अर्थ है जीवन का विज्ञान, एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो भारत के हजारों साल पुराने ज्ञान पर आधारित है। ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। आयुर्वेद में हमारे शरीर को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना माना जाता है। इन तत्वों का संतुलन बनाए रखना ही हमारी सेहत का मूल है। त्रिदोष सिद्धांत। अब बात करते हैं आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत त्रिदोष सिद्धांत की। त्रिदोष सिद्धांत के अनुसार हमारे शरीर में 3 मुख्य दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष शरीर के भीतर स्थित ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं और इनका संतुलन हमारी सेहत के लिए आवश्यक है। 1. वात, वाटा। ये दोष वायु तत्व से संबंधित है और शरीर की गति जैसे श्वसन, रक्त संचार और तंत्रिका तंत्र के कार्यों को नियंत्रित करता है। जब वात का संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति को जोड़ों में दर्द, कब्ज या मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 2. पित्त, पिट्टा। ये दोष अग्नि तत्व से संबंधित है और शरीर की पाचन क्रिया, तापमान और ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करता है। पित्त दोष के असंतुलन से पाचन समस्याएं, त्वचा रोग या चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 3. कफ, काफा। ये दोष जल और पृथ्वी तत्व से संबंधित है और शरीर की स्थिरता, बल और ठंडक को नियंत्रित करता है। जब कफ दोष असंतुलित होता है तो शरीर में मोटापा, आलस्य और श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। त्रिदोष का संतुलन कैसे बनाए रखें? अब सवाल ये उठता है कि हम इन तीनों दोषों का संतुलन कैसे बनाए रखें? आयुर्वेद में ये बताया गया है कि हमें अपने आहार, दिनचर्या, मौसम और मानसिक स्थिति के अनुसार इन दोषों को संतुलित करना चाहिए। 1. वात दोष के लिए, वात दोष को शांत करने के लिए ताजे, गर्म और तैलीय आहार का सेवन करना चाहिए। साथ ही शारीरिक और मानसिक विश्राम भी महत्वपूर्ण है। 2. पित्त दोष के लिए, पित्त दोष को संतुलित करने के लिए ठंडे, हल्के और ताजे भोजन का सेवन करना चाहिए। गर्मी से बचने के लिए अधिक पानी पीना और शांति से समय बिताना आवश्यक है। 3. कफ दोष के लिए, कफ दोष को नियंत्रित करने के लिए हल्का और पाचन योग्य आहार लें। साथ ही नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम और गति बनाए रखें। त्रिदोष का प्रभाव हमारे शरीर पर। जब ये तीनों दोष संतुलित होते हैं तो व्यक्ति का शरीर और मन स्वस्थ रहता है। लेकिन यदि इनमें से कोई भी दोष असंतुलित होता है तो ये शारीरिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए आयुर्वेद में त्रिदोष के सिद्धांत का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपको आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत के बारे में एक नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल वेद कुंज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो और स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे। धन्यवाद।